अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक नए व्लॉग के साथ रिजवान अगेन आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज का व्लॉग कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, तो पूरे व्लॉग को ज़रूर देखिएगा। मैं एक ऐसी जगह पर जाने वाला हूँ जो अमेरिकन हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो रास्ते में भी मैं आपसे बात करूँगा, उसके अलावा वहाँ पहुँच वो लोकेशन भी दिखाऊँगा जहाँ पर मैं आज जा रहा हूँ। और सफ़र की दुआ पढ़ते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसके बाद हम निकलते हैं। और गाइस हम पहुंच चुके हैं अपोमेटिक्स कोर्ट हाउस नेशनल हिस्टोरिकल पार्क। यहाँ से इन हो रहे हैं गेट से। तो इसके बारे में, पार्क के बारे में, इसके हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे पार्किंग करने के बाद, और मैं आपको ये पूरा पार्क भी घुमाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो हम पहुँच चुके हैं अपोमेटिक्स नेशनल हाई कोर्ट पार्क में। तो इस प्लेस की बहुत हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। अभी जिस लोकेशन पर मैं आया हुआ हूँ, 19 आई थिंक ये 1886 में, जब मतलब उसी एरा में ही था, ये जो 19th सेंचुरी थी, इसमें सिविल वार हुई थी अमेरिका में, ब्लैक अमेरिकन्स और वाइट अमेरिकन्स के दरमियान। तो उस सिविल वार का जो बेसिक मेन मोटो तो ये था कि जो ब्लैक्स थे, जो साउथ में रहते थे, वो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे। तो इब्राहिम लिंकन के बारे में सबने सुना हुआ होगा, और जो सीएसएस वगैरह कर रहे एस्पिरेंट्स, उनको इस बारे में, इस इवेंट्स के बारे में पता भी होगा कि इब्राहिम लिंकन जो था, अमेरिकन जो प्रेसिडेंट रहा था, उसने इस वार का एंड किया था। और जो मुआहदा तय पाया था ब्लैक अमेरिकन और वाइट अमेरिकन के दरमियान, जो साउथ अमेरिकन और नॉर्थ अमेरिकन के दरमियान, वो इस लोकेशन पर पाया गया था। मैं आपको ये दिखा भी दूँ इस तरफ से, ये देख सकते हैं, ये वो लोकेशन है। इसकी ये हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है अमेरिका की हिस्ट्री में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है अमेरिका की हिस्ट्री में। मैं आपको कैमरे से भी दिखा दूँ, ये वो लोकेशंस है जहाँ पर मुआहदा तय पाया गया था। यहाँ पे अमेरिका का फ्लैग भी है, तो आप देख सकते हैं। तो गाइस, ये इन्होंने यहाँ पे बोर्ड भी लगाया हुआ है, और ये मैं आपको दिखाता चाहूँ, ये वो तस्वीर है जहाँ पर ये ब्लैक और वाइट अमेरिकन के दरमियान मुआहदा तय पाया गया था। ये शायद इब्राहिम लिंकन है, और दूसरा मुझे नहीं पता कौन है। तो अगर ये आप डिटेल से पढ़ेंगे, मैं वीडियो में शेयर भी कर देता हूँ फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि इसमें सारी चीज़ें, ये 1865 अप्रैल में ये मुआहदा तय पाया गया था, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई भी गई है। और ये आप देख सकते हैं, ये पूरा वो लोकेशन है। आई थिंक ये वो शार्लेट कोर्ट हाउस है, जिसे अपोमेटिक्स कोर्ट हाउस भी कहा जाता है। यहाँ पर ये मुआहदा तय पाया गया था। तो हिस्टोरिकल बहुत बड़ी इवेंट थी अमेरिका की हिस्ट्री में। ये वॉर तकरीबन 15 ईयर के करीब चलता रहा था यहाँ पर, और इसने बहुत तबाही मचाई थी अमेरिका के अंदर। तो फिर बहुत टाइम बाद ये मुआहदा तय पाया, ब्लैक्स अमेरिकन को उनके राइट्स देने का मुआहदा हुआ, जिसमें बहुत सारी बातें थी जो आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। तो ये आप मेरे पीछे साइड भी देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा बना हुआ है ये लोकेशन। तो बहुत खुशी हो रही है कि एक ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस पे आया हुआ हूँ मैं अभी, जहाँ पर वो मुआहदा पाया, और जिसकी इंटरनेशनल हिस्ट्री में, और अगर आप अमेरिकन हिस्ट्री में पढ़ें, तो इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है इस मुआहदे की। अगर ये मुआहदा ना होता तो अमेरिका शायद कभी सिविल वार से ना निकल पाता। और उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई अमेरिका के अंदर, साउथ में इंडस्ट्रीज़ बने। पहले साउथ फार्मिंग वगैरह के शोबे से मुंसलिक हुआ करता था, जो ब्लैक अमेरिकन मोस्टली साउथ में पाए जाते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये वो सारी लोकेशन है, ये वो सारे प्लेसेस हैं। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे अंदर क्या क्या बना हुआ है। ये मैं एक एक जगह आपको दिखा दूँगा। तो ये शायद आई थिंक म्यूज़ियम्स वगैरह बने हुए। तो गाइस, फेस मास्क रिक्वायर्ड था बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए। तो मैं आपको इस तरफ दिखा दूं कि ये बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ पर दिखाया हुआ है, मैं आपको उससे पहले वीडियो में शायद दिखा चुका हूँ,
सारा अगर आप डिटेल देखना चाहें तो इस पर सब कुछ बताया हुआ है कि जो मुआहदा किस तरह पेश आया था, वो पिक्चर भी है जो मुआहदा पेश आया था। और यहाँ पर अमेरिकन फ्लैग भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चले मैं आपको बिल्डिंग्स के अंदर भी दिखा दूँ कि वहाँ पे क्या हिस्टोरिकल चीज़ें लगी हुई हैं। तो अब मैं इस बिल्डिंग में जाने लगा हूँ। यहाँ पर इन्होंने इतनी सारी हिस्टोरिकल चीज़ें जो जो इवेंट्स उनके हिस्ट्री में पेश है। तो इस 1985 में जो सिविल वॉर का एंड हुआ था, बेसिकली इस लोकेशन पे इस वजह से ये एंड हुआ था क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है साउथ और नॉर्थ के। तो सेंटर पॉइंट होने की वजह से यहाँ पर ये तय पाया गया था, यहाँ पर दोनों तरफ के वो आए थे। तो ये देख सकते हैं, ये बिल्डिंग था फेस मास्क रिक्वायर्ड। और इस बिल्डिंग की क्या अहमियत है वो हम अंदर जाके ये देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं और इन चीज़ों के बारे में लिखा हुआ भी है कि कौन सा कहाँ पर पेश आया था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा हुआ है कि जी 9 अप्रैल को ली कॉपी ऑफ सरेंडर टर्म्स और साउथ में सरेंडर पिक्चर बनी हुई है उनके जर्नल्स की, जिनके दरमियान ये मुआहदा पेश आया था। तो ये सारे वो हीरोज़ हैं जो इसमें शामिल थे। तो ये आप देख सकते हैं, मैं फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा हूँ। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या इन्होंने चीज़ें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे मूवीज़ वगैरह भी आप देख सकते हैं इस हिस्टोरिकल इवेंट के हवाले से। ये देखिए, ये आपको इस तरफ से करके ये देखें, ये इन्होंने ये जो वॉर में इस्तेमाल हुई चीज़ें, सिविल वार के में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, ये कॉइन्स है और ये बुलेट्स वगैरह सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो जो सिविल वार में यूज़ हुई है। ये पिक्चर देख सकते हैं जहाँ पर एग्रीमेंट तय पाया था और ये उसी टाइम की पिक्चर है। और ये वो साइन कर रहे कॉपी के ब्लैक, ये बेसिकली वो है ब्लैक अमेरिकन से जिन्होंने सरेंडर किया था और ये वाइट अमेरिकन से ये एग्रीमेंट पे साइन कर रहे बहुत। तो बहुत ही अमेजिंग प्लेस है, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। तो हिस्ट्री के बारे में कोई भी अगर इंटरेस्ट रखता हो इन लोकेशंस के हवाले से तो डिटेल आप मुझे कमेंट्स करें बेशक। तो कमेंट्स में मैं इन चीज़ों के बारे में मज़ीद डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो अभी तो मैं जस्ट आपको ऐसे दिखा रहा हूँ कि यहाँ ये चीज़ें पड़ी हुई। यहाँ उस टाइम पे जो पिस्टल वगैरह यूज़ हुए थे, तलवार वगैरह यूज़ हुए थे सिविल वार में, ये उस टाइम के स्पून्स है जो इस मुआहदे में तय पाए थे उसमें जो यूज़ हुए थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो यहाँ से दूसरी बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से मैं निकला हूँ, अब देखते हैं दूसरी बिल्डिंग में क्या है चीज़ें, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ये है बिल्डिंग का नाम जनरल मर्चेंडाइज के नाम। तो यहाँ भी देखते हैं क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो अच्छा, ये उस टाइम पे जो चीज़ें कटलरीज वगैरह जो यूज़ हुई थी, ये उसी टाइम की 1885 जब ये मुआहदा पेश आया था तब की कैप्स वगैरह है। बहुत सारी चीज़ें अंदर पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं पिस्टल वगैरह, आयरन एलम वाटर उस टाइम के। आप ये भी देख सकते हैं कि वेट मशीन, ये 1985 की वेट मशीन, और ये टब वगैरह, ये प्याज उस टाइम के, आई डोंट नो कि उसी टाइम के थे। ये आलू पड़े हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं।
ये देख सकते हैं, ये ऑयल वगैरह जो हैं, ये पता नहीं क्या बियर है कि शराब है कि ऑयल है। और ये उस टाइम की चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये सारे ये चेयर्स वगैरह 1885 के टाइम की ये चीज़ें। ये आप देख सकते हो वेट मशीन, ये भी यहाँ पर रखा गया हुआ है। ये चीज़ें हैं, ये कटलरीज वगैरह है, ये हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। चले हम देखते हैं, अब नेक्स्ट बिल्डिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में बताया हुआ भी है। और यहाँ से मैं निकल आया हूँ गाइडेड प्रोग्राम टूवर्ड्स। ये है JNO वुडसन अटॉर्नी एट लॉ। ये वो जगह है जहाँ पे अटॉर्नी एट लॉ की जो रूम बना हुआ था, जहाँ पे लॉ के रिलेटेड जो अटॉर्नी सेट करता था, और ये जो फाइल वगैरह जो बनती थी वो शायद यहाँ बनती थी। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूमते हुए। ये बहुत अच्छी जगह बनी हुई है, और मतलब हिस्ट्री मैं अभी जब देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उस टाइम में हूँ 1885 के टाइम में, जब ये वार एंड हुई थी और यहाँ मुआहदा पाया गया था। ये वही लोकेशन है जहाँ पे। तो अब हम वी विल नाउ अब दूसरे बिल्डिंग की तरफ। ये बिल्डिंग बनी हुई है, और ये क्या चीज़ है देखते हैं। ये उस टाइम की मतलब इस यहाँ पे जो जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई, अभी मैं एक बात कर रहा था इनसे, तो वो कह रहे थे ये उसी टाइम की है। ये आप देख सकते हैं, ये जो बेल पड़ा हुआ है ये भी उसी टाइम की है। तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ मैं तो। पिक्चर में आपने देखा था अभी कि जहाँ पे मुआहदा पे पाया गया था, आई थिंक ये वही लोकेशन है, पता नहीं मुझे। यहाँ पे वो चीज़ें रखी हुई है, टाइपराइटर वगैरह उस टाइम की। मेरी आवाज़ शायद सही आ रही है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे मैं इससे ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकता। ये उस टाइम के पेपर्स पड़े हुए हैं। तो देख सकते हैं ये पिक्चर्स वगैरह पड़ी हुई हैं। तो ये इन्होंने रंग खोला हुआ था। ये भी उस टाइम के जो क्या लिखा हुआ, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो उस टाइम पे साइन हुई थी, चेक्स वगैरह जितनी भी चीज़ें थी, वो बुलेट्स वगैरह पता नहीं क्या चीज़ें। आई थिंक ये वो है, ये देख सकते हैं 18848 एंड वो स्टाइल की। ये बहुत ही, और ये देख सकते हैं इंडस्ट्री का। और ये वो बॉक्स उस टाइम का जिसमें ये इनके असलाह वगैरह लाते होंगे, शायद कहीं होगा। ये तलवारें और उस टाइम के कैंची, चाकू, स्पून्स, अच्छा ये स्वॉर्ड, ये सारी चीज़ें उस टाइम की पड़ी हुई है। आई थिंक घोड़ों के नीचे, पाँव के नीचे डालने वाली वो चीज़ें होती है। उस टाइम के जो मेडल्स वगैरह होते हैं वो है शायद। और ये वो सारे हीरोज़ हैं जो जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। और ये वो कैप्टन्स वगैरह, जो जनरल्स वगैरह हैं, वो सारे इनमें हैं। वॉल ऑफ ऑनर सोल्जर प्रेजेंट ऑन अप्रैल 1865 कांग्रेस एस्टेब्लिश अ परमानेंट स्पोर्ट हाउस नेशनल हिस्टोरिकल पार्क फॉर पर्पस ऑफ commemorating the surrender of the army under General Robert D. to Lieutenant General U.S. Grant at Appomattox in the state of 1865 for the further purpose of मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट इनके दरमियान हुई थी, सिविल वार, तो उसमें जब साउथ ने सरेंडर किया और ये मुआहदा यहाँ पे कर रहे हैं, उसके रिलेटेड चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब यहाँ से मैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहा हूँ। आई डोंट नो, ये बंद है। तो ये देख सकते हैं, वही एरिया है यहाँ पे। ये वही बिल्डिंग्स हैं जिन बिल्डिंग्स में
1865 में मुआहदा तय पाया गया था इनके दरमियान। तो मेरे ख़्याल से मैं दिस वन इज़ द लास्ट फॉर तो म्यूज़ियम स्टोर। तो ये वो लोकेशन है जहाँ पे इन्होंने एक स्टोर बनाया हुआ है उसकी याद में। तो यहाँ पे बुक्स वगैरह जो लिखी गई हैं, म्यूज़ियम स्टोर है बेसिकली। सिविल वॉर हिस्ट्री आप देख सकते हैं, पिक्चर्स वगैरह लगी हुई हैं। आप अगर उससे रिलेटेड कोई चीज़ यहाँ से बाय करना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें उसकी याद में ये स्टोर बनाई है। तो बिल्डिंग रहता है अब लास्ट, पता नहीं ये क्या है बना हुआ है यहाँ पर।